दीदी तो बोली ही थी कि खेला होबे, खेला होच्छे। आपको जला करके राख किया जाएगा। ये है रूलिंग पार्टी। अनुब्रतो मंडल क्यों नहीं अरेस्ट हुआ अभी तक? सपना देख लिया क्या? सपने में मैं भी लगती हूँ एंजेलिना जोली, और वो अपने आप को सोचती है ममता बनर्जी के वो प्रधानमंत्री बन जाएंगी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का तो दूसरा नाम ही है लूटो पार्टी। নাজিয়া, একদম প্রসঙ্গেই যাচ্ছি যে মর্মান্তিক এবং নৃশংস ঘটনা রামপুরহাটে ঘটেছে, সেই বাগডুইয়ের যে হত্যাকাণ্ড সেটা ইতিমধ্যেই কিন্তু সিবিআই এর হাতে চলে গেছে এবং যে সিট গঠন করা হয়েছিল সেই সিটের তদন্ত ভার সেটা সিবিআই এর কাছে চলে গেছে। হাইকোর্ট আদেশ দিয়েছে। কি বল? क्या हुआ है? 7 दिन में 26 लोगों का मर्डर हुआ है। एक पूरे परिवार को पहले पीटा गया है रामपुर हाट बीरभूम में, उसके बाद फिर उसको काटा गया है। उसके बाद भी फिर अगर भगवान उसके किस्मत में मृत्यु नहीं लिखा था तो उसको फिर बांध करके पेट्रोल डाल करके जलाया गया है। दीदी तो बोली ही थी कि खेला होबे, खेला होच्छे। পশ্চিমবঙ্গতে খেলা হচ্ছে, এখন খেলা দেখা যাচ্ছে। 7 दिन में 26 हत्या। आप मुझे बताएं, इवन इस पश्चिम बंगाल के सारे मुसलमानों को के लिए मेरा ये एक सवाल है कि क्या मुसलमान पश्चिम बंगाल के टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के चाटुकारता मुसलमान ने इसलिए ही दीदी को एक तरफा वोट देकर जिताया था कि हम ही को मारो आकर के, हमको जलाओ आकर के, इसीलिए दिया था? जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के झंडे से चिढ़ता है, जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के राम के नाम लेने से चिढ़ता है, अपने भगवान को आदर देने से चिढ़ता है, आप सोचिए भगवान और अल्लाह का इंसाफ सोचिए कि मुसलमान जला के मारे जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। क्या कहेंगे? ऐतिहासिक है ये। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई मुख्यमंत्री नहीं गई होगी या नहीं रही होगी जिसके सरकार में, जिसकी रूलिंग पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर का इस तरह से बलात्कार होता होगा। सीट इनका है, सीआईडी इनका है, कमिश्नरेट इनका है, क्या क्या आबी झाबी क्या क्या बना करके रखी है, और सब दल्ला, सब दलाली। आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल के तृणमूल के अपने ही नेता एक दूसरे से लड़ते हैं और फिर एक दूसरे को जला करके मुसलमान मासूमों को मार डालते हैं, जला देते हैं। आज पश्चिम बंगाल में सारे मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि आप जो टोपी और दाढ़ी पहन करके और बुर्का पहन करके श्रीमती ममता बनर्जी का स्लोगन जो ऊंचा करते थे, आपको जला करके छाई बनाया जाएगा, आपको जला करके राख किया जाएगा। ये है रूलिंग पार्टी। কিন্তু নাজিয়া, এই সম্প্রদায় মানে এই মুসলিম সম্প্রদায়ই কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ওপরে ভরসা রাখছেন, কারণ মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই সেই জায়গায় গেছে যেখানে ওই হত্যাকাণ্ড হয়েছে, পরিবারের লোকের সাথে দেখা করেছেন, সেখানে তাদেরকে বাড়ি তৈরি করার জন্য 2 লক্ষ টাকা, 5 লক্ষ টাকা সরকারি চাকরি ঘোষণা করেছেন এবং সমস্ত রকম তদন্ত যাতে ভালোভাবে হয়, নিরপেক্ষ হয়, মানে নিষ্পক্ষ জাজ, সমস্তটাই যাতে হয় মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন এবং পরিবারের লোক বলছে মুখ্যমন্ত্রীর উপর ভরসা আছে। কি বলবে তাহলে? जिस परिवार का पूरा सदस्य जला करके मारा गया है, उस परिवार में जो अपनी जान बचा चुके हैं वो तो डरेंगे ही ना तृणमूल कांग्रेस पार्टी से, बिल्कुल डरेंगे। और मुख्यमंत्री ने तो, हमारी प्रिय माननीय मुख्यमंत्री ने तो पहले फरहाद हकीम को भेजा था, जो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, कुछ नहीं है, जिसको संविधान नहीं पता, जिसको कानून नहीं पता, जिसको लॉ एंड ऑर्डर नहीं पता, जिसको पढ़ाई से कोई वास्ता ही नहीं रहा है। फरहाद हकीम को क्यों भेजती हैं? वो उनके पास एक ही नेता है क्या? मुझे तो ऐसा फील होता है। तो वैसा जो डरा हुआ है, जो ट्रॉमेटाइज फैमिली है, वो तो यही बात बोलेगी ना कि भाई जो बच गए हैं वो बचे रहे, उनका मृत्यु ना हो जाए, इसीलिए वो बेचारा बच्चा ये बात कैमरा के सामने बोल रहा है, वो अपनी जान बचा रहा है। নাজিয়া, আমাদের বাংলায় বা রাজ্যে একের পর এক যে ঘটনা ঘটছে, আমরা আনিশ দেখলাম, সেটাও কিন্তু সেই মুসলিম সম্প্রদায় থেকে। আমরা রামপুরহাটের ঘটনা দেখলাম যেখানে 7 জন 8 জনকে মহিলা বাচ্চা সমেত যেভাবে পাশবিকভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, যার কোনো ভাষা হয় না, তারাও কিন্তু সেই মাইনরিটি, সেই মুসলিম সম্প্রদায় থেকে। কি বলবে তাহলে? शर्म आनी चाहिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को
शर्म आनी चाहिए पश्चिम बंगाल के पुलिस ऑफिसर्स को, शर्म आनी चाहिए पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले मंत्रालय को, शर्म आनी चाहिए पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट को, शर्म आनी चाहिए कि कैसा सरकार चला रहे हैं। कंप्लीटली फेल है ये सरकार चलाने में, कंप्लीटली फेल। मैं आज से नहीं 2016 से चिल्ला रही हूं कि ये जो पश्चिम बंगाल में मुसलमान नेता है, ये पूरे पश्चिम बंगाल को किसी दिन शमशान घाट बना देंगे। मैंने ये अपनी स्पीच में बोला था 2016 में, हालांकि मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है 2017 में। मैंने अपनी स्पीच में रोड पर कहा था कि ये शमशान बनेगा, ये शमशान बनेगा पश्चिम बंगाल, और आज देखिए कि शमशान बन गया। আনারুল ইসলাম কিন্তু ইতিমধ্যেই অ্যারেস্টেড এবং মুখ্যমন্ত্রী যাওয়ার পর 1 ঘন্টার মধ্যে নির্দেশ দেওয়ার পর 1 ঘন্টার মধ্যে কিন্তু তাকে তারাপীঠ থেকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তাহলে প্রসেস এগোচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে বলেছেন যে না নিরপেক্ষ তদন্ত হবে সেই পথেই কিন্তু এগোচ্ছে। বলার পর কিন্তু আনারুল, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে, গ্রামবাসী অভিযোগ করছে, তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। देखिए खुद ही ওসি থেকে শুরু করে এসডিপিও সবাইকে কিন্তু সাসপেন্ড করা হয়েছে। देखिए मैं तो शुरू से बोल रही हूँ कि पश्चिम बंगाल में जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट है, जितने भी कमिश्नरेट है, जितने भी ये लोग हैं जो पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं, ये एक्चुअली में सचमुच में ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी के दल्ले हैं। दीदी बोलेंगी और दीदी का नेता लोग बोलेगा, गली का टीएमसी का चाटुकारता नेता लोग बोलेगा, वर्कर बोलेगा, उसको अरेस्ट करो वो अरेस्ट हो जाएगा, उसको अरेस्ट करो वो अरेस्ट हो जाएगा, उसको अरेस्ट करो वो अरेस्ट हो जाएगा। तो ये तो आज खुद मुख्यमंत्री ने बता दिया, ये तो खुद समझा दिया। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है इस मैटर में कि अनुब्रतो मंडल क्यों नहीं अरेस्ट हुआ अभी तक। सस्पेंड करने से क्या होगा, पुलिस को सस्पेंड करने से क्या होगा? सबसे पहले अनुब्रतो मंडल को अरेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले इतना बड़ा पेट लेकर के, शरीर लेकर के, जो हर जगह गुंडा की तरह शक्ल लेकर के खड़ा हो जाता है, वो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? देखिए हम लोगों को याद है कि उसने मंच पर कहा था कि जालिए देवो, पुड़िए देवो, ओई कोरे देवो, ओई कोरे देवो। आज उसने कर दिया जो उसने कहा था, वो कर रहा है। और ये जो भी ब्लॉक मंडल का जो प्रेसिडेंट जो अरेस्ट हुआ है मुसलमान, तो ये बात तो मैं शुरू से कह रही हूं कि हमारे पश्चिम बंगाल में मुसलमान जो तृणमूल कांग्रेस के चाटुकारता है, वो बमगोली बनाते हैं, वो असलाह रखते हैं, वो आर्म्स रखते हैं। ये तो खुद मुख्यमंत्री जो है वो खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कोर की मीटिंग में एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि बैरकपुर में बहुत बमगोली चलचे, उठा कंट्रोल करो। अगर अपोजिशन पार्टी चलाता है बमगोली, तो कंट्रोल उनका पार्टी का कैसे करेगा आदमी? क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने मुसलमान कार्यकर्ता रखा ही इसीलिए है ताकि वो जिहादी अटैक कर सके, ताकि वो टेररिस्ट अटैक कर सके, ताकि वो यहाँ पर गुंडागर्दी कर सके। 2016 से 2022 तक चीखते चीखते मैं थक चुकी हूं, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुसलमान नहीं थके हैं। अब ये शमशान घाट जो बन रहा है पश्चिम बंगाल, इसका दायित्व कौन लेगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कौन लेगा? इनका यह आबी जाबी एसआईटी फैसआईटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्रिमिनल तो है वो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, और दीदी मुनी जो है वो तो अपने भाईपों को सेव करने में लगी हुई हैं। মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু বলেছেন যে বাংলায় যেখানে যেখানে বন্দুক, বোমা, গুলি, আর্মস, যেটা মেনশন করছিলে, যেখানে যেখানে আছে প্রত্যেকটা থানাকে নির্দেশ দিয়েছে অবিলম্বে সেগুলোকে খুঁজে বার করতে। কি বল? उनको पता था पहले से, वो जानती थी पहले से कि उनका नेता मंत्री बम, गोली, बारूद रखता है। मैंने पहले भी बताया था कि हर एक मोहल्ला पाड़ा में जो मुसलमान लड़के तृणमूल कांग्रेस का झंडा डंडा बांधते हैं, जो बैनर पोस्टर लगाते हैं, जो जिंदाबाद जिंदाबाद करके चिल्लाते हैं फिराद हकीम के पीछे और दीदी मुनी के पीछे, जो इनका चाटुकारता करते हैं, तलवा चाटते हैं, यही बम गोली रखते हैं। आप ग्राम एरिया में क्यों जा रही हैं? आप बेग बगान, खसिया बगान में भी जाइए, ये लोग भी रखते हैं, ये लोग भी रखते हैं। ये जीन्स पैंट, टैडी जीन्स पैंट पहन करके और एक्शन शू पहन करके जो गुंडा की तरह बड़ा बड़ा पेट लेके जो सब चलता है, ये लोगों को डराने के लिए चलता है। ये अपने मुसलमान कौम को ही डराकर दबाकर उसका वोट जोर जबरदस्ती ये टीएमसी को दिलवाता है। क्यों? क्योंकि इसको तोला उठाना होता है। क्यों? क्योंकि इसको इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाना होता है। और इनका जो बाप है, जो नेता मंत्री है, वो इसको यही टेंडर देता है कि हमको वोट दो
तुम तोला उठाओ, तुम इलीगल कंस्ट्रक्शन करो। क्राइम तभी खत्म होगा वेस्ट बंगाल में जब ये सारे मंत्री अरेस्ट होंगे। क्राइम को तभी रोका जाएगा जब ये मंत्री लोग अरेस्ट होंगे। आप मुझे बताइए कि 2002, 2003, 2005, 2008 तक में ये फरहाद हकीम का कितना प्रॉपर्टी था, ये फरहाद हकीम कितना पैसे वाला था? आज का हिसाब बताइए। एक मामूली काउंसलर के घर के नीचे रेंज रोवर रहता है, पूरा बिल्डिंग बाड़ी रहता है। एक मामूली ब्लॉक प्रेसिडेंट के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। कहां से, कैसे आ रहा है? एक मामूली जो लड़का सिर्फ क्लब चला रहा है तृणमूल कांग्रेस पार्टी का, उसके पास पैसा है इतना कि हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ कि यहाँ पर कितने आईपीएस ऑफिसर है पश्चिम बंगाल में जो सॉल्ट लेक में बंगला खरीद के रखे हुए हैं, जो नए बंगलों को रजिस्ट्री करवाए हैं। मैं उसका पेपर दिखा सकती हूँ। आईपीएस ऑफिसर, मेरी और आपकी औकात है बंगला खरीदने की? घर का खर्चा निकल जाए वही बहुत है, मेरी और आपकी औकात नहीं है। आईपीएस ऑफिसर ने 3-4 दिन पहले रजिस्ट्री करवाई है बंगला का, करोड़ों के बंगला का। पेपर दिखा सकती हूं मैं। कहां से आ रहा है ये पैसा? यहां से आ रहा है कि जो भी तृणमूल कांग्रेस के नेता मंत्री और चाटुकारता, उनके वर्कर्स जो बम गोली असलाह रखते हैं, आर्म्स रखते हैं, उसको छुपाने और ढकाने के लिए यहां से पैसा आ रहा है। गलत काम करने के लिए पैसा आ रहा है। ये पैसा कहां से आता है? ये आईफोन कहां से खरीद लेता है? ऑफिसर इंचार्ज के हाथ में आप देखिएगा आईफोन, ऑफिसर इंचार्ज के आप टेबल पर देखिएगा एप्पल का लैपटॉप। कहां से, कैसे, कितनी नौकरी है, कितना सैलरी है? ये जनता का पैसा पूरा लपेट लिया। देखिए, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इन लोगों की लग्जेरियस लाइफ, इनके बच्चों की लग्जेरियस लाइफ को चलाने के लिए पूरे पश्चिम बंगाल को इन लोगों ने शमशान घाट बना दिया। और उसका जिंदा मिसाल बीरभूम की घटना है, उसका जिंदा मिसाल बीरभूम की घटना है। নাজিয়া সিবিআই এর তদন্ত ভার সিবিআই এর হাতে যাওয়ার পর কুণাল ঘোষ বলেছেন যে কোর্ট যখন রায় দিয়েছে সিবিআই এর কাছে আমাদের কিছু বলার নেই, কিন্তু সিবিআই এর নিরপেক্ষতা নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন উঠছে। এবং কুণাল ঘোষ বলেছেন যদি বীরভূমের ঘটনা সিবিআই তদন্ত হয় তাহলে হাথরাস নয় কেন, দিল্লির ঘটনা নয় কেন, আসামের ঘটনা নয় কেন, এরকম প্রত্যেকটা ঘটনাতে সিবিআই তদন্ত হয়নি কেন, শুধু বাংলার ক্ষেত্রেই সিবিআই কেন? কি বলবেন? अरे बंगाल संभाल ले कुणाल घोष जी, बंगाल संभालने शर्म नहीं आता है उनको कि जब पुलिस के वैन पे चढ़ते थे तो अपनी दीदी मुनी को 1000 रंग का गाली देते थे, कितनी गंदी गंदी गालियां देते थे, भूल गए क्या? शर्म नहीं आता है कुणाल घोष को? शर्म आना चाहिए। अरे हाथरस बाद में देखोगे, वहां का मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है, और दिल्ली बाद में देख लेना, कम से कम बैलेंस है अरविंद केजरीवाल। आपने जो शमशान घाट बना के रखा है पूरे पश्चिम बंगाल को, उसका चिंता करो जहां बैठे हो। सपना देख लिया क्या? सपने में मैं भी लगती हूँ एंजेलिना जोली, और वो अपने आप को सोचती है ममता बनर्जी के वो प्रधानमंत्री बन जाएंगी। पूरे देश की चिंता जो कुणाल घोष और ममता बनर्जी ने अपने कंधे पे ले लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि उस सपने से पानी का छींटा डाल करके उनको उठ जाना चाहिए, शर्म आना चाहिए। पता नहीं सो कैसे पाती हैं वो जला हुआ बॉडी आंख में नाइटमेयर की तरह नहीं आता है क्या? शर्म नहीं आता है कि अनिष्का रूह नहीं जाता है उनके पास क्या? कैसे सुकून से सोती हैं? पूरा पश्चिम बंगाल को तो लूट लिया। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का तो दूसरा नाम ही है लूटो पार्टी। बंगाल को तो तहस नहस कर दिया, शमशान घाट तो बन गया बंगाल। ববি হাকিম বলেছে যে এটা একটা বড় কনস্পিরেসি, একটা বড় ষড়যন্ত্র, বাংলাকে বদনাম করার জন্য, বাংলাকে অপমান করার জন্য করা হচ্ছে। কি বল? बंगाल को अपमान करने के लिए शारदा नारदा जैसा कंपनी में ये लोग सब अरेस्ट हुए थे। बंगाल को अपमान, बंगाल के कल्चर, संस्कृति, आर्ट को अपमान। जब से तृणमूल कांग्रेस पार्टी का ये फरहाद हकीम मुसलमान का बड़ा नेता बना है, तब से सारे मुसलमान की नजर शर्म से नीचे झुक गई है। हम लोग तो अपने आप में सोचते हैं कि इसका नाम फरहाद हकीम है ही क्यों, मुसलमान नाम ही क्यों है? शर्म आता है बोलने में कि एक ऐसा मुसलमान आदमी जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी में इतना बड़ा बड़ा पद लेकर बैठा है, लेकिन इसने मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं, कभी कुछ नहीं किया, मुसलमान के फेवर के लिए कुछ नहीं किया। क्या षड्यंत्र है? कौन सा षड्यंत्र है? लोगों को बांध करके जला के मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। अनीश को उनका ही पुलिस ऑफिसर गोली मारता है, और षड्यंत्र हम कौन खेल रहा है?
कौन खेल रहा है? बोलती है बोयरा गोत आकर के मार दिया। कौन बोयरा गोत आया? अभी इंस्टेंट आया है शत्रुघ्न सिन्हा। मुझे ऐसा लगता है शत्रुघ्न सिन्हा का ही कुछ चाल होगा इसमें, क्योंकि अब दीदी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है कि कोई बोयरागत का चक्रांत तो हमको लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो कोई बोयरागत आ नहीं रहा है पश्चिम बंगाल में। एक ही मात्र शत्रुघ्न सिन्हा आया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बाईपोल इलेक्शन लड़ने के लिए। पूरी तैयारी से एनआईए एजेंसी को और सीबीआई को शत्रुघ्न सिन्हा से बैठ करके इंटरोगेशन करना चाहिए, क्योंकि खुद स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बोयरागत का हाथ हो सकता है। तो शत्रुघ्न सिन्हा बोयरागत है, उसने कदम रखा और पश्चिम बंगाल शमशान घाट हो गया, जला करके मारा गया है पूरी फैमिली को, वो भी मुसलमान को। तो मुझे ऐसा लगता है शत्रुघ्न सिन्हा का हाथ है इसमें। নাজিয়া, দিল্লিতে কিন্তু অমিত শাহজির সাথে তৃণমূলের একটি টিম দেখা করেছেন, সেখানে ডাইরেক্ট আছেন, সেখানে অনেকেই তৃণমূলের তরফ থেকে গেছেন, দেখা করেছেন, বলেছেন যে যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্য সরকার যেভাবে তদন্ত করছে সেটা যথেষ্টই ভালো এবং নিরপেক্ষ, এবং রাজ্যপালের পদত্যাগ করার জন্য দাবি তুলেছে। কি বলবে? देखिए, कल तो दीदी मुनि प्रियो दीदी चिल्ला रही थी कि हम लोग किसी को ऐसा नहीं है कि हम किसी को इंसिडेंट वाले जगह पर जाने नहीं देते हैं, दूसरा नेता भी जा सकता है, कोई भी पार्टी का नेता जा सकता है, हाथरस में मेरी टीम गई, घुसने नहीं दिया गया, बहुत कुछ बोल रही थी। आज ही उनको जवाब मिल गया कि अमित शाह जी ने पूरे इज्जत के साथ उनकी टीम को बुलाया, बैठाया और उनका डेपुटेशन एक्सेप्ट भी किया बाय रिटन जो था। अब रही बात कि सीबीआई और एनआईए तो हो गया, उनके अपने हाई कोर्ट ने ही बोल दिया, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ही बोल दिया और 7 अप्रैल में रिपोर्ट भी मांगा है। एनआईए की टीम रवाना भी हो चुकी है, सीबीआई की टीम भी रवाना हो चुकी है। अब ये सब नौटंकी करने से कोई फायदा नहीं है। पूरे घटना में और कहीं पर भी तो डेरेक ओब्रायन को कभी देखा नहीं जाता है, जनता के लिए तो कभी देखा नहीं जाता है, लेकिन फोटो खिंचाने के लिए गृह मंत्री के पास चले जाते हैं, फोटो खिंचाने के लिए सुदीप बंदोपाध्याय चले जाते हैं, फोटो खिंचाने के लिए ये लोग प्रधानमंत्री के पास चले जाते हैं। ये फोटोबाजी, चिटिंगबाजी, लूटो पार्टी सरकार तृणमूल सरकार है, और ये सरकार का जो अब ग्रेविटी है वो धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा है। अपोजिशन नेता नहीं, अब जनता भी आवाज उठा रही है। और देखिए, ये प्रोवोकेशन फरहाद हकीम ने ही दिया था। 5-6 दिन पहले तिलजला में जिस मुसलमान की हत्या हुई थी और जिस लड़के के द्वारा हुई है, बताया जा रहा है कि वो तृणमूल नेता का लड़का था। तो फरहाद हकीम ने अपना बाइट दिया था, अपना स्टेटमेंट दिया था कि फिर थाना क्यों खुला हुआ है, कोर्ट क्यों खुला हुआ है, একটা দুটো घटना হবে तो लीजिए हो गया। तो आप जब एक कलकत्ता का मेयर, इतना रेप्यूटेड पोस्ट वाला आदमी, जब मीडिया को ये स्टेटमेंट देता है कि अगर कोई मरेगा नहीं, कोई जलेगा नहीं तो थाना और कोर्ट खुला क्यों है, तो इनको तो प्रोवोकेशन मिला ना। इनके गुंडा बदमाश जितने भी डकैत हैं, जितने भी टेररिस्ट हैं, जितने भी जिहादीज हैं, इनको तो प्रोवोकेशन मिला ना कि भाई আমাদের প্রিয় নেতা ফরহাদ হাকিম বাবু বলে দিয়েছেন कि এই ঘটনা তো হবে ভাই, কোর্ট কেন খোলা আছে, থানা কেন খোলা আছে, চালিয়ে দিয়েছে, পুড়িয়ে দিয়েছে।